हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हम केवीएस इंटरव्यू के लिए जो डेमो लेक्चर हमें प्रिपेयर करना है उसके लिए हमें टॉपिक कैसे चूज़ करना है या किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कितने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स शुड वी प्रिपेयर। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिर्फ एक ही टॉपिक हमें तैयार करके नहीं जाना है, कम से कम 2 टॉपिक्स हमें रेडी करके जाने हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 टॉपिक्स आपको रेडी करके जाने हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक्स हमारे हैं ये आपकी हेल्प करेंगे उस टाइम पे जब अगर जो एग्ज़ामिनर है या जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कहता है कि नहीं आप ये वाला टॉपिक मत पढ़ाइए, क्या आप कोई दूसरा टॉपिक रेडी कर कर आए हैं या नहीं। तो दूसरा टॉपिक अगर आपके पास रेडी होगा तो आप आराम से दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे यही वाली बात है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि कम से कम 2 टॉपिक्स आपको रेडी करके जाने हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद बात आती है कि टॉपिक को कैसे चूज़ करें। देखिए, आपको अपने सब्जेक्ट में से ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करना है जो कि इस तरीके का हो जिसमें कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा सकें, आसपास की लाइफ से उसको कनेक्ट कर सके या किसी एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट कर सके। उसमें फ़्लो चार्ट आप बना सके, अगर बायो है तो डायग्राम्स बना सके, केमिस्ट्री है तो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सके। मतलब इस तरीके का थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का टॉपिक आपको लेकर जाना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेके जाना है जो क्लोज एंडेड हो, मतलब कि एक मतलब लेथार्जिक सा एक टॉपिक हो, कोई बोरियत वाला टॉपिक हो, ऐसा आपको टॉपिक नहीं लेके जाना। कोई अच्छा सा टॉपिक जिसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या फिर कोई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो, इस तरीके का कोई क्रिएटिव टॉपिक आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी आप टॉपिक चूज़ करेंगे वो बस 6 से 7 मिनट में कवर हो जाना चाहिए, इतना टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो आपको ज़्यादा टाइम डेमो के लिए नहीं देंगे, 6 से 7 मिनट में आपको वाइंड अप करना होता है। तो 6 से 7 मिनट में जो वाइंड अप हो जाए ऐसा आपको टॉपिक लेकर जाना है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि 6 से 7 मिनट का मैं प्रिपेयर करके बस ले जाऊँ। आपको मतलब फुल टॉपिक प्रिपेयर कर कर जाइए और उसको 6 से 7 मिनट में आप कॉन्साइज करने की कोशिश करिए। अगर वो आपको नहीं रोकता है 6 से 7 मिनट के बाद भी तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ और चीज़ें बता सकते हैं। वैसे होता यही है कि 6 से 7 मिनट ही वो आपको देते हैं डेमो को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी वो पुट अप कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको टॉपिक चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। और 6 से 7 मिनट में जो कवर हो जाए और क्रिएटिव टॉपिक हो। इसके बाद बात आती है, वही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डेमो के लेक्चर की लेंथ क्या होनी चाहिए, 6 से 7 मिनट की लेंथ होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि 15-20 मिनट का लेक्चर वो आपका सुनने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें। तो वो 6 से 7 मिनट में ही वो जज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 8 मिनट तक का डेमो आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट आता है कि इस टॉपिक को प्रेजेंट किस तरीके से करना है। देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो किस तरीके से आपको जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपको बार बार ऐसे अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नहीं जाना। जैसे कि अगर जो विमेंस हैं उनको ऐसे बार बार दुपट्टा ठीक नहीं करना है, बार बार एडजस्ट नहीं करना है। जो मेंस हैं उनको बेल्ट एडजस्ट नहीं करनी है, टाई पहन रखी है तो टाई एडजस्ट नहीं करनी है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है, ठीक है। सही तरीके से आप जाइए, वहाँ पे सही तरीके से खड़े होना है आपको। ऐसे नहीं एक पैर आगे की तरफ, एक पैर पीछे की तरफ। जिस तरीके से डिसेंसी से टीचर को खड़ा होना चाहिए वैसे आपको वहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कमर पे हाथ नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब जिस तरीके से सही तरीके से टीचर को खड़ा होना चाहिए वैसे आपको वहाँ पे जाके खड़े होना है। और सबसे पहले आपको इस तरीके से शो करना है कि बच्चों ने आपको विश किया और आपने उनकी विश को एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों से पूछना है, जैसे बच्चों आप कैसे हो, हाउ आर यू, और इसके बाद 1-2 कुछ बातें। और उसके बाद फिर आपको अपना सब्जेक्ट, बातें करते हुए बच्चे को साथ में अपना सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है बोर्ड पे, और टॉपिक हेडिंग डाल देनी है। बस टॉपिक रिवील नहीं करना है कि क्या टॉपिक आप पढ़ाएंगे, टॉपिक आपको बस हेडिंग डाल देनी है ऐसे करके कि जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो आपको यहाँ पर बायो डाल देना है। और टॉपिक आपको बस ऐसे टॉपिक लिख देना है, टॉपिक में आप क्या पढ़ाएंगे ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखना है, कुछ भी बोर्ड पे लिखते समय आपको 45 डिग्री का एंगल बना के रखना है। बच्चों की तरफ बैक आपको नहीं दिखानी है। रीज़न ये कि बच्चे फिर शोर करने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 45 डिग्री का एंगल आपको बना के रखना है बोर्ड पे लिखते हुए। और फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे आपने टॉपिक लिख दिया तो अब आपको अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना स्टार्ट करना है। आप सीधे से आपको टॉपिक प्रेजेंट करना है, ऐसे स्टार्ट नहीं कर देना। पहले आपको बच्चों को कोई चीज़ बतानी है, किसी आसपास की चीज़ को कनेक्ट करके पहले बताना है।
उसके बाद फिर या तो कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताना है या फिर कोई कहानी के बारे में आपको बताना है, और फिर बच्चों की नॉलेज भी चेक करनी है कि वो जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसके बारे में वो कितना जानते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 से 7 मिनट में आपको क्या करना है। इस 6 से 7 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आई का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आई के टॉपिक में सीधा आप ये नहीं बोलेंगे कि हम आई टॉपिक आज पढ़ेंगे, हम अपनी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहना है आपको। आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि बच्चों अच्छा एक बात बताओ कि जो भी आसपास हम चीज़ें देखते हैं वो हम कैसे देख पाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम आँखों की वजह से देख पाते हैं। अच्छा, तो हमारी कितनी आँखें होती हैं? सब बच्चे बोलेंगे मैम ऑब्वियसली 2 आँखें होती हैं ना। तो फिर आँखें किस तरीके से काम करती है बच्चों आपको पता है, या फिर आँखों में क्या क्या चीज़ें होती है आपको पता है? तो बच्चे बोलेंगे मैम नहीं पता है। फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर आप आई के बारे में बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर पहले आप ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते करते बच्चों को बताते रहेंगे ये चीज़ है, ये चीज़ है। ऐसा नहीं करना कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, बच्चों की तरफ बैक है और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो बच्चे आपस में बातें करना शुरू कर देंगे। एक सही टीचर की ये निशानी होती है कि वो काम भी करवाता रहता है, पढ़ाता भी रहता है, साथ साथ में बच्चों की तरफ ध्यान भी रखता है कि वो शोर ना करे, शरारत ना करे, क्लास में कनेक्टेड रहे। तो इस तरीके से फिर आपको अपना टॉपिक प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यही बात है कि अपना अच्छा सा टॉपिक आपको लेकर जाना है। प्रिसाइज टॉपिक होना चाहिए, 6 से 7 मिनट में कवर हो जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में भी उस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाए, हिंदी में भी प्रिपेयर कर जाए, मतलब लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ही रखें। वो सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं आप हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में या फिर मिक्स में, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टीचर की तरह आपको लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेंट वहाँ पे लगें और उनको जो एग्जामिनर हैं उनको टीचर नहीं समझना है, उनको इंटरव्यूअर नहीं समझना है, उनको स्टूडेंट समझना है। उसी तरीके का एटीट्यूड आपको रखना है एक टीचर जैसा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से आप अपना टॉपिक चूज़ करेंगे तो फिर आपकी जो सफलता है वो निश्चिंत ही आपको हासिल होगी। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।